जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की परम पवित्र पुण्यदायिनी और भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में कहा गया है कि भगवान की कथा और उनकी महिमा श्रवण केवल पुण्य ही नहीं देता, बल्कि मनुष्य के जीवन में भक्ति, श्रद्धा और सकारात्मक परिवर्तन का द्वार भी खोलता है। जब कोई भक्त श्रद्धा से भगवान का नाम सुनता है, उनकी महिमा सुनता है और उनके व्रतों की कथा सुनता है, तब उसका मन धीरे धीरे सांसारिक चिंताओं से हटकर ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगता है। आज हम पुरुषोत्तम मास में आने वाली भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय परमा एकादशी की महिमा का श्रवण करने जा रहे हैं। शास्त्रों में परमा एकादशी का वर्णन मुख्य रूप से स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। इस एकादशी को ऐसी एकादशी बताया गया है जो मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। संत महात्माओं ने कहा है कि पुरुषोत्तम मास में आने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पुरुषोत्तम मास संभ्या भगवान श्री विष्णु को समर्पित माना गया है और यह दुर्लभ अवसर लगभग 3 वर्ष बाद प्राप्त होता है। इसीलिए इस मास में किया गया जप तप, दान, व्रत, भजन और कथा श्रवण विशेष फलदायी माना गया है। और जब इसी पावन मास में परमा एकादशी का आगमन होता है, तब यह अवसर भक्तों के लिए भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन जाता है। तो आइए भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी, समस्त देवी देवताओं और गुरुजनों का स्मरण करते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ परमा एकादशी की इस पावन महिमा का श्रवण करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इसकी महिमा सुनता है, उसके जीवन में भक्ति, शुभता और ईश्वर के प्रति विश्वास की वृद्धि होती है। अब सुनते हैं परमा एकादशी की यह दिव्य महिमा। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान हरि के पवित्र दिन एकादशी में उपवास नहीं करता, उसके शरीर में सभी पाप बने रहते। तो चलिए परम पवित्र इस पुरुषोत्तम मास में श्रवण करते हैं परम एकादशी व्रत कथा। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आई है परमा एकादशी। इस एकादशी की महिमा का वर्णन संभ्या भगवान श्री कृष्ण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका पालन करने की विधि क्या है? कृपा मुझे इस विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। यह सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परम एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सर्वोपरि परम आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाली और जन्म तथा मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिलाने वाली है। इस विषय में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अनेक वर्षों पूर्व कामिल्या नगर में एक धार्मिक स्वभाव वाला ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सुमेधा था। उसकी एक सुंदर और पतिव्रता पत्नी भी थी, जिसका नाम था पवित्रा। अपने पूर्व जन्म में किए गए कुछ पाप कर्मों के कारण सुमेधा ब्राह्मण अत्यंत गरीब अवस्था में था। उसके पास ना तो पर्याप्त भोजन था और ना ही धन। वह प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगता, लेकिन उसके दरिद्रता के कारण कहीं से भी उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था। इस कठिन स्थिति के बावजूद उसकी पत्नी पवित्रा अत्यंत विनम्र और शीलवती थी। वह अपने पति की संपूर्ण प्रतिष्ठा से सेवा करती और उनके पास आने वाले अतिथियों का भी यथोचित सत्कार करती। अतिथि सेवा के चलते कई बार उसे भूखा ही सोना पड़ता और इस कारण से उसका सुंदर शरीर धीरे धीरे दुर्बल और शुष्क होता जा रहा था। अपनी पत्नी की इस दुर्दशा को देखकर सुमेधा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं धनवान लोगों के पास भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी पर्याप्त दान नहीं मिलता। पर्याप्त धन और संपत्ति के बिना गृहस्थ जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है। इसीलिए मेरी प्रिय पत्नी, यदि तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं विदेश जाकर कुछ धन उपार्जन करके आना चाहता हूँ, जिससे हमारी इस कष्ट में स्थिति का अंत हो सके। जो व्यक्ति उत्साहपूर्वक परिश्रम करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भाग्य को स्वीकार करके बैठ जाता है और प्रयास नहीं करता, वह आलसी माना जाता है। अपने पति के वचनों को सुनकर सुमेधा की पत्नी पवित्रा ने अपने नेत्रों में अश्रु लाकर कहा, हे पतिदेव, आप सबसे अधिक विद्वान और ज्ञानी हैं। मैं जानती हूँ कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में जितना भोजन या दान दिया होता है,
उतना ही उसे अगले जन्म में धन की प्राप्ति होती है। और जिसने किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया होता, वह व्यक्ति स्वर्ण के सुमेरु पर्वत पर होने के बाद भी निर्धन रहता है। अवश्य ही हम दोनों ने पूर्व जन्म में सुपात्र व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया होगा, इसीलिए आज हम निर्धन हैं। लेकिन आप मुझ पर कृपा करें और कहीं न जाए, क्योंकि आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। पति के बिना एक स्त्री का किसी भी स्थान में सत्कार नहीं होता। नीति शास्त्र कहता है कि यथोचित आश्रय के बिना एक विद्वान ब्राह्मण स्त्री और लता का विकास संभव नहीं है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पति धर्म, पति स्वर्ग, पति ही परम धाम। पतिव्रता स्त्री के द्वारा अपने पति को प्रसन्न करना ही सभी देवताओं को प्रसन्न करने के समान है। अर्थात एक पतिव्रता स्त्री हमेशा यही सोचती है कि अपने आध्यात्मिक स्वभाव वाले पति को प्रसन्न करना ही उसके लिए स्वर्ग सुख, सर्वोपरि दायित्व और सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। यदि उसका पति उससे प्रसन्न है तो वह समझती है कि परम भगवान उससे प्रसन्न है, इसीलिए हम साथ में ही संतुष्टि के साथ रहे, यही अच्छा है। अपनी पत्नी के वचन सुनकर सुमेधा ब्राह्मण ने विदेश जाकर धन उपार्जन करने का अपना विचार त्याग दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि महान ऋषि कौंड्य उनके घर पर आए। उनको देखकर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि कौंड्य को दंडवत प्रणाम किया और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने ऋषि को पूर्ण संतुष्टि होने तक भोजन प्रदान किया। जब ऋषि ब्राह्मण दंपति की सेवा से पूर्ण संतुष्ट हुए तो पवित्रा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, महान तपस्वी, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। वह व्यक्ति जो अपने पूर्व जन्म में दान न देने के कारण इस जन्म में निर्धन है, उसकी इस दरिद्रता का निवारण कैसे हो सकता है? हमारी इस दरिद्रता का कोई निवारण बताइए। मेरा पति मेरा त्याग करके धन उपार्जन हेतु विदेश जाना चाहते थे, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप तो परम विद्वान हैं, आपके आगमन और दर्शन मात्र से हमारा दुर्भाग्य समाप्त हो गया है। कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें कि कौन से व्रत का पालन करके, किस तपस्या के द्वारा और किस मंत्र से हम अपनी इस दुख हमें स्थिति से बाहर आ सके। ब्राह्मण पत्नी के वचन सुनकर ऋषि ने कहा, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम एकादशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसकी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से यह हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है। इस एकादशी के दिन श्रद्धालुओं को भगवान के पवित्र नाम का जाप, कथा और कीर्तन करना चाहिए। एक समय कुबेर द्वारा इस एकादशी का पालन किया गया था और उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें देवताओं का कोष अध्यक्ष बना दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपनी पत्नी और बालक को बेच दिया था तो उसके बाद इस व्रत का पालन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपना राज्य पुण्य प्राप्त हुआ था और जीवन भर सुख पूर्वक राज्य किया। इस प्रकार ऋषि ने पवित्र और सुमेधा ब्राह्मण को परम एकादशी का पालन किस प्रकार किया जाए, इस विषय में मार्गदर्शन दिया। श्री द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार सुमेधा ब्राह्मण और उसकी पत्नी पवित्रा ने श्रद्धा पूर्वक परम एकादशी व्रत और उपवास का पालन किया और भगवान श्री हरि की पूजा आराधना की। इससे कुछ ही समय में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने एक सुंदर राजकुमार को अपने घर की ओर आते हुए देखा। ब्रह्मा के आदेश पर इस राजकुमार ने ब्राह्मण दंपति को सभी सुविधाओं से पूर्ण सुंदर महल भिजवा दिया। उनकी भक्ति और पवित्रता से प्रसन्न होकर राजकुमार ने उनके जीवन निर्वाह हेतु एक पूरा गांव भी दान में दे दिया। इस प्रकार परम एकादशी व्रत का पालन करके सुमेधा ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने जीवन भर अनेक सुख सुविधाओं का भोग किया और मृत्यु के पश्चात गोलोक धाम में प्रवेश किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, इस परम एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को गंगा और पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही गौ दान देने से और सभी धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह संपूर्ण फल केवल भगवान की अत्यंत प्रिय परम एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इसीलिए इसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए। अंत्य में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडवों ने द्रौपदी सहित इस परम कल्याणकारी परमा एकादशी का पालन किया और अंत में उन्होंने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश प्राप्त किया। तो ये थी आज की परमा एकादशी व्रत कथा। दोस्तों,
इस पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के अंदर तुलसी देवी की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। तुलसी देवी भक्ति प्रदायिनी बताई जाती है। वह भगवान की शुद्ध भक्त है और हमें उनकी भक्ति प्रदान करने वाली देवी है। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुलसी महारानी ही ऐसी है जो इस भौतिक संसार में भी रहती है और गोलोक वृंदावन में भी रहती है। तो इसीलिए वह भगवान की प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है जिनका हम प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। और विशेषकर इस अधिक मास के अंदर तो उनकी अधिक से अधिक सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें भगवान श्री विष्णु की सबसे प्रिय माना गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जहाँ तुलसी देवी का वास होता है वहाँ संभव भगवान नारायण निवास करते हैं। और जब पुरुषोत्तम मास यानी कि भगवान के इस प्रिय मास के अंदर तुलसी देवी की सेवा की जाए तो उससे भक्ति दुगुनी नहीं अपितु अनंत गुना अधिक बढ़ जाती है। और इसीलिए शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास के अंदर प्रतिदिन तुलसी पूजन करने का विशेष विधान बताया गया है। तो इसीलिए इस एकादशी के दिन भी विशेष रूप से तुलसी सेवा और पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल में तुलसी देवी की सेवा पूजा अर्चना करते हुए सबसे पहले उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। उसके बाद उनकी आरती करें, उन्हें धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करें। तुलसी देवी को प्रणाम मंत्र बोलकर उन्हें प्रणाम करें और फिर उनकी कम से कम 3 या 4 बार परिदक्षिणा करें और फिर उन्हीं के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जाने की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के अंदर तुलसी देवी के सामने बैठकर किया गया जाप आपकी आध्यात्मिक साधना को और भक्ति को और ज्यादा दृढ़भूत करता है। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डाल सकते, तुलसी पत्ते नहीं तोड़ सकते, तो देखिए यह सब फैलाए गए भ्रम है। ऐसा कोई नियम हमारे शास्त्रों में नहीं है। इस समय गर्मी का समय चल रहा है, भीषण गर्मी बढ़ रही है और कई स्थानों पर धूप अंत तेज होती है। ऐसे में बिना जल दिए तुलसी महारानी को सुखा नहीं सकते। इसीलिए चाहे एकादशी हो या रविवार हो या शनिवार हो, सभी दिन आप तुलसी में जल डाल सकते हैं। ऐसे मिथ्या लोगों की बातों में ना आए और शास्त्रों के प्रमाणों पर विश्वास रखें। तो इसीलिए एकादशी के दिन भी आप तुलसी में जल डाल सकते हैं जितनी भी उनको आवश्यकता हो। संध्या काल में तुलसी जी के पास घी का दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे पुरुषोत्तम मास में संध्या काल में प्रतिदिन दीप दान किया जाता है, उसी प्रकार तुलसी देवी के सामने भी घी का दीपक अर्पण करना होता है। और विशेषकर इस मास के अंदर तुलसी देवी के साथ अगर शालिग्राम जी की भी संयुक्त पूजा की जाए तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति और मधुरता आती है, हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और समस्त पापों का नाश होता है। तो विशेषकर इस परमा एकादशी के दिन तुलसी देवी की पूजा अर्चना और सेवा अवश्य करें। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित कर सकते हैं प्रेम के साथ, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ। अब देखिए जय परमा एकादशी विशेष जानी कि अधिक मास की अंतिम एकादशी है, इसीलिए इस एकादशी का पालन आदर्श रूप से पूर्ण नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। आदर्श रूप से अगर देखा जाए तो एकादशी व्रत का आरंभ दशमी तिथि से हो जाता है। जाने की एकादशी का व्रत 3 दिन तक मनाया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हुए ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए रात्रि में जल्दी विश्राम करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। अपने मन, वाणी, जीव इन सब पर नियंत्रण रखते हुए परम भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए शयन करना चाहिए। फिर अगले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। लेकिन इस दिन प्रातःकालीन स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। और फिर एकादशी वाले दिन संपूर्ण एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी देवी की सेवा पूजा करनी चाहिए। भगवान की कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। उनकी कथाओं को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। उपवास का पालन करना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार सजल, सफल या निर्जल उपवास कर सकते हैं और फिर अगले दिन द्वादशी के दिन योग्य निर्धारित समय में इसका पारण करना चाहिए। पारण के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। इस प्रकार से इस परमा एकादशी का पालन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।